हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है डाइजेशन। तो व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन हम बोलते किसको है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? फूड मॉलिक्यूल्स जो हम खाना खाते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। उसमें जो है वो अगर केमिकल की लैंग्वेज में बोले, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो उस फूड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पे बारी आती है वाई डाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट। डाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है डाइजेशन? आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। हमारी बॉडी को, जो हमारी शरीर है, जो हमारा शरीर है उसको सिंपलर फॉर्म जो है वो एब्जॉर्ब करती है खाने का, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से मिलती है। जो एब्जॉर्प्शन, और हमारी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब करती है जो सिंपल फॉर्म में होता है। जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे जो है एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हमारे शरीर को भी एनर्जी मिलती है। अब डाइजेशन के स्टेप्स इन डाइजेशन। डाइजेशन एक्चुअल में होती कैसे है? सबसे पहला स्टेप आता है डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इन माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड एंजाइम इन द सलाइवा। हमारे मुंह में जो हम खाना लेते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इन माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड एंजाइम इन द सलाइवा। और सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। जो सलाइवा है वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को उसमें सलाइवे में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। इट वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में जो है वो कन्वर्ट करता है। अब बारी आती है लाइसोजाइम की। तो लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ बाय डिस्ट्रॉइंग देयर सेल वॉल। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को मारता है जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल को ख़त्म करके। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़, जो अगला स्टेप है वो है ट्रांसफ़र ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड थ्रू ओइसोफेगस। जो डाइजेशन हमारे मुंह में हुई, अब वो आधे डाइजेस्टेड फूड को ओइसोफेगस के थ्रू जो है वो स्टमक में ले जाया जाता है। ओइसोफेगस क्या है? ओइसोफेगस इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, इट कनेक्ट्स आवर माउथ टू आवर स्टमक। ओइसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे स्टमक को हमारे माउथ के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। ये हो गया नंबर 2 स्टेप। पहला स्टेप आया है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इन माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड एंजाइम्स इन द सलाइवा। और सेकंड स्टेप आया ट्रांसफर ऑफ पार्शियल डाइजेस्टेड फूड थ्रू ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के थ्रू जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक स्क्रीट गैस्ट्रिक जूस कंटेन वाटर, HCl एंड एंजाइम। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है हमारे स्टमक में पहुंचा है ओइसोफेगस के थ्रू। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज़ करता है और उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, वाटर, HCl एंड एंजाइम। HCl मेक्स द जूस एंटीसेप्टिक, kills almost all the germs entering with food। जो HCl है, गैस्ट्रिक जूस में जो HCl प्रेजेंट है वो क्या करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है और लगभग उन सभी जर्म्स को ख़त्म कर देता है जो फूड के थ्रू हमारे पेट में पहुँचे हैं।
पेप्सिनोजेंस आर कन्वर्टेड टू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिनोजेंस जो हैं वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं HCl की मदद से। जो गैस्ट्रिक जूस में HCl है वो क्या काम करता है? सबसे पहले तो वो एंटीसेप्टिक का काम देता है, क्योंकि वो जितना भी फूड के थ्रू जो है जर्म्स एंटर हुए हैं हमारे स्टमक में, लगभग उन सभी जर्म्स को मार देता है। और दूसरा, जो पेप्सिनोजेंस हैं उनको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl जो है वो, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे यहाँ लिखा, पेप्सिनोजेंस कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब गैस्ट्रिक लाइपेज हेल्प इन लिपिड डाइजेशन, और जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड की डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। ये हो गया स्टमक के अंदर। नंबर 4 है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो खाना जो वैसे तो स्टमक में ऑलमोस्ट हो गया है डाइजेस्ट, अब डाइजेशन में चौथा स्टेप जो आता है वो है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे स्टमक में ऑलमोस्ट जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन जो फूड नहीं डाइजेस्ट हुआ है उसका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्प्शंस भी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजुनम एंड इलियम। इट हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक. It absorbs nutrients and water from food so they can be used by the body. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। जो फूड जो है स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को फूड से। खाने में हमारे फूड में जो पानी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि हमारी बॉडी जो है उस चीज़ का यूज़ कर सके, पानी और न्यूट्रिएंट्स का। एंड द नंबर 5 पे आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वेस्ट जनरेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। Main function of large intestine is to absorb water and make the waste a solid that will exit our body. अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ पानी होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, वो पानी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो वेस्ट क्या है, जो मतलब हमारा खाना, जो हमने खाना खाया है, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत थी वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो है वो डाइजेस्ट कर लिया है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। और जो वेस्ट जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है वो जो है वो वेस्ट के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन सॉलिड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और हमारे एनस के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। Thanks for watching guys. If you like the video, please like,